सभी साथियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे उत्तरायण का आरंभ होती है। शास्त्रों में सूर्य को जीवन, ऊर्जा और आत्मा का कारक कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है, दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, अर्थात दान, भोग और नाश 3 प्रकार के होते हैं। धन की 3 ही गति है, दान, भोग या नाश। इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है एक ऐसे गांव की जो प्रकृति की गोद में तो था, पर समय की कसौटी पर अत्यंत कठोर था। जहां सूर्य अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरता था, वहीं जीवन की धूप छांव में गरीबी का घना अंधेरा अक्सर छिपकर वार करता था। इसी गांव की धूल धूसरित एक झोपड़ी में एक मां रहती थी, यशोदा। नाम तो यशोदा था, पर जीवन में यश और सुख की किरणें मीलों दूर थीं। उसकी गोद में एक छोटा सा लाल था, कान्हा, जिसकी भोली भाली आंखें संसार के सारे दुख दर्द से अनजान बस अपनी मां की सूनी आंखों में ही अपना संसार पाती थीं। ओह, वो क्या दिन थे। जब कान्हा छोटा था, तब यशोदा की आंखें सिर्फ ममता से नहीं, एक अथाह पीड़ा से भी भरी रहती थीं। उसका पति, जो कि गांव का एक मेहनती किसान था, एक भयानक बीमारी की भेंट चढ़ गया था। सब कुछ लुट गया था, खेत खलिहान, घर बार, सब कुछ। बस बचा था तो एक टूटा फूटा आशियाना और कान्हा की किलकारियां, जो उसकी हर सांस का आधार थीं। यशोदा ने अपनी टूटी हुई चूड़ियों के साथ अपने सारे सपनों को भी तोड़ दिया था। अब उसका एक ही सपना था, अपने कान्हा को भरपेट भोजन देना, उसे सर्दी से बचाना और उसे एक ऐसा जीवन देना जो उसने कभी सोचा भी ना था। पर यह कितना मुश्किल था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। सुबह का सूरज उगता और यशोदा अपने जर्जर शरीर को घसीटती हुई खेतों की ओर चल पड़ती। दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, पत्तों को बीनती, लकड़ियां काटती, बस इस उम्मीद में कि शाम को 2 रोटी का इंतजाम हो जाए। उसकी हथेलियों पर छाले पड़ गए थे, पीठ दर्द से ऐंठ जाती थी, पर उसके होठों पर कभी शिकायत नहीं आई। वो जानती थी, अगर वो टूट गई तो कान्हा का क्या होगा। उसका कान्हा, जो दिन भर मिट्टी में खेलता अपनी मां के आने का इंतजार करता रहता। जब वो शाम को लौटती तो कान्हा दौड़कर उसके पास आता, उसकी थकी हुई कमर से लिपट जाता और यशोदा अपनी सारी थकान भूल जाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, खुशी के, दर्द के और एक अनकहे संघर्ष के। मेरा कान्हा, मेरा लाल। वो उसे अपनी छाती से लगा लेती और उस पल में उसे लगता मानो उसने दुनिया का सारा सुख पा लिया हो। सर्दी का मौसम आ गया था। हड्डियों को कपा देने वाली ठंडी हवाएं झोपड़ी के हर छेद से अंदर आती। रातें इतनी लंबी और सर्द होती कि यशोदा सारी रात कान्हा को अपनी छाती से चिपकाए रहती, अपनी फटी पुरानी साड़ी से उसे ढकने की कोशिश करती। कभी कभी कान्हा ठंड से कांप जाता और उसकी छोटी सी नाक बहने लगती। यशोदा उसे अपनी सांसों की गर्मी देती, अपने हाथों से उसकी नाक पोंछती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी कान्हा को बचाना। मुझे चाहे जो भी कष्ट दो, पर मेरे लाल को बचाना। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती। वो गरीबी, वो बेबसी, जैसे कोई दैत्य बनकर उसे हर पल निगले जा रही हो। पर उसकी आस्था, उसका विश्वास, वो कभी कम नहीं हुआ। वो जानती थी कि उसके प्रभु, उसके ईश्वर कहीं न कहीं उसकी सुन रहे होंगे। अब मकर संक्रांति का पर्व आने वाला था।
गांव में हलचल बढ़ गई थी। बच्चे उत्साह से उछल रहे थे। महिलाएं तिल गुड़ के लड्डू बनाने की तैयारियों में जुटी थीं। हर घर में खुशबू फैल रही थी, गुड़ की मीठी, तिल की सौंधी। यशोदा की झोंपड़ी में वही उदासी पसरी थी। उसके पास न तिल थे न गुड़, न तो पूजा के लिए कोई नया वस्त्र था और न ही दान करने के लिए कुछ भी। उसने खिड़की से देखा, गांव की स्त्रियां अपनी नई साड़ियां पहने सिर पर तिल गुड़ की पोटलियां लिए नदी की ओर जा रही थीं। उनका हर्ष, उनका उल्लास यशोदा के दिल में एक गहरी टीस उठा गया। मेरे प्रभु, क्या इस बार भी मैं अपने कान्हा के साथ इस महापर्व से वंचित रहूंगी? उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगीं। वो कितनी मजबूर थी, उसके हाथ खाली थे। कान्हा जो अपनी मां की गोद में बैठा था, उसने यशोदा की आंख में आंसू देख लिए। मां, क्यों रो रही हो? उसकी छोटी उंगली ने यशोदा के गाल पर गिरे आंसू को पोंछने की कोशिश की। गांव में सब लड्डू बना रहे हैं, हमें भी लड्डू मिलेंगे ना मां? उस मासूम सवाल ने यशोदा के दिल को चीर दिया। वो उसे क्या जवाब देती? वो उसे कैसे समझाती कि उनके पास कुछ भी नहीं है? हां बेटा, मिलेंगे, यशोदा ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, पर उसके भीतर जैसे तूफान उठ रहा था। कैसे मिलेंगे? कहां से लाऊंगी? मेरे कान्हा को खुश करने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं। वो झोंपड़ी के कोने में जाकर बैठ गई और अपनी सारी पीड़ा को अपने अंदर समेटने की कोशिश करने लगी। उसने आंखें बंद कर लीं और उसके सामने कान्हा का भूखा चेहरा तैरने लगा। उसका मन तरप उठा। उसी पल उसकी नजर झोंपड़ी के एक पुराने मटके पर पड़ी। ये मटका बरसों से ऐसे ही पड़ा था, खाली। कभी कभी वो उसमें पानी भरती, पर ज्यादातर वो यूं ही धूल भाग रहा था। न जाने क्यों उसके मन में आया कि एक बार उसे देखे। उसने हाथ बढ़ाया, मटके को टटोला और उसकी उंगलियों को कुछ महसूस हुआ। एक छोटी सी पोटली। उसने तापते हाथों से उसे बाहर निकाला। ये एक पुरानी मैली कुचैली कपड़े की पोटली थी। उसने उसे खोला और उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। अंदर थोड़ी सी तिल और गुड़ के कुछ छोटे टुकड़े थे। ये वही तिल गुड़ था जो उसके पति ने अपनी आखिरी फसल के समय बचाया था, ये सोचकर कि अगले साल मकर संक्रांति पर वे लड्डू बनाएंगे। पर वो अगले साल कभी आया ही नहीं। यशोदा ने उन तिल और गुड़ को अपनी हथेलियों में लिया। वे बहुत थोड़े थे, बस एक मुट्ठी भर तिल और 2-3 छोटे टुकड़े गुड़ के। किसी को दान देने के लिए ये न के बराबर था। गांव के लोग जहां भर भर कर दान करते थे, वहां उसका ये थोड़ा सा तिल गुड़ क्या मायने रखता। पर यशोदा की आंखों में एक नई चमक आई। प्रभु, मेरे पास यही है, मेरा सर्वस्व, मेरा मान, मेरा अभिमान, मेरा प्रेम। मैं इसे ही तुम्हें अर्पित करती हूं। ये मेरा कान्हा, मेरा जीवन। उसने उन तिल और गुड़ को अपनी छाती से लगा लिया। उसके आंसुओं से वे भीग गए। ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि एक अदम्य श्रद्धा के थे, एक अटूट विश्वास के थे कि उसका प्रभु कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने कान्हा को उठाया, उसे अपनी गोद में लिया। चल मेरे लाल, आज हम भी दान करेंगे। कान्हा की आंखों में चमक आ गई। लड्डू, उसने खुशी से कहा। यशोदा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आंसुओं से भीगी हुई थी, पर उसमें एक अटल विश्वास था। उसने सिर पर उस थोड़ी सी पोटली को रखा और नदी की ओर चल पड़ी। नदी के घाट पर भीड़ थी। स्त्रियां स्नान कर रही थीं।
सूर्य देव को अर्घ्य दे रही थीं। ओम सूर्याय नमः की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। यशोदा ने अपनी टूटी फूटी साड़ी में कान्हा को गोद में लिए एक कोने में खड़ी होकर इस दृश्य को देखा। उसकी आंखें भर आईं। उसके पास न तो स्नान के लिए कोई साफ वस्त्र था, न ही पूजा की कोई सामग्री, पर उसका हृदय वो श्रद्धा से परिपूर्ण था। उसने धीरे से नदी में उतरने की कोशिश की। ठंडा पानी उसके पैरों को भेद रहा था, पर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। कान्हा उसकी गोद में सिमटा हुआ था। मां, पानी ठंडा है, उसने फुसफुसाया। नहीं बेटा, ये तो मां गंगा का आशीर्वाद है, यशोदा ने कहा, और अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकते हुए उसने सूर्य देव की ओर देखा। उसने कांपते हाथों से अपनी तिल गुड़ की पोटली खोली। एक मुट्ठी तिल और गुड़, बस इतना ही। उसने आंखें बंद कर ली और उसका हृदय बोल उठा, हे सूर्यदेव, हे जगत के पालक, मेरे पास कुछ नहीं है, पर जो कुछ है वो सब आपका है। ये मेरे हृदय की श्रद्धा है। मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें। मेरे कान्हा को सद्बुद्धि दें, उसे शक्ति दें और मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि मैं उसे एक अच्छा जीवन दे सकूं। मैं किसी धन की लालची नहीं प्रभु, बस मेरे बच्चे को सुख और सम्मान मिले। उसकी आवाज कांप रही थी, उसके होंठ फरफरा रहे थे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, और उन आंसुओं के साथ उसने वो मुट्ठी भर तिल और गुड़ नदी के पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया। धूप के देव, ये तेरा ही है, इसे अपनाना। ये मेरे सारे भाव, सारी भावनाएं हैं, मेरे अंतर मन की वेदना, मेरे हृदय की पुकार। जैसे ही वे तिल और गुड़ जल में विलीन हुए, यशोदा को लगा मानो उसके हृदय से एक भारी बोझ उतर गया हो। उसे एक अजीब सी शांति मिली। ये शांति ऐसी थी जैसे बरसों की प्यासी धरती पर अचानक अमृत की वर्षा हो गई हो। लेकिन ये क्या? जैसे ही उसने जल से बाहर कदम रखा, उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसकी ओर ही आ रहे हैं। साधु का चेहरा तेजोमय था, उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी और उनके माथे पर एक अद्भुत आभा थी। उनके वस्त्र साधारण थे, पर उनकी चाल में एक अलौकिक शक्ति थी। यशोदा ने उन्हें देखा और सहसा उसके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। ये कोई साधारण साधु नहीं है, उसने सोचा। साधु उसके पास आए और रुके। उनकी दृष्टि यशोदा के थके हुए चेहरे और कान्हा की ओर गई, जो अब भी उसकी गोद में सिमटा हुआ था। बेटी, साधु की आवाज में जैसे अमृत घुला हुआ था, क्या तूने अभी अभी सूर्यदेव को अर्घ्य दिया? यशोदा ने सिर झुका लिया। जी महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस थोड़े से तिल और गुड़ थे। मेरी सामर्थ्य नहीं थी, पर श्रद्धा थी, मैंने वही अर्पित किए। उसकी आवाज में एक अजीब सी विनम्रता थी। और तूने क्या मांगा बेटी? साधु ने पूछा। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। यशोदा की आंखें भर आईं। क्या मांगती महाराज? मेरे पास मांगने को भी कुछ नहीं था, बस इतना कि मेरे कान्हा को सुख मिले, उसे सम्मान मिले और मुझे इतनी शक्ति मिले कि मैं उसे पाल सकूं। मेरे अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं मांगा। साधु ने एक गहरी सांस ली और उनकी आंखों में करुणा और प्रसन्नता दोनों एक साथ उमड़ पड़ी। बेटी, तेरी श्रद्धा, तेरी पवित्रता, तेरे निर्मल हृदय ने सूर्यदेव को प्रसन्न कर दिया है। यशोदा ने विस्मित होकर ऊपर देखा। क्या क्या कह रहे हैं आप महाराज? साधु ने प्रेम से कान्हा के सिर पर हाथ फेरा और फिर यशोदा की ओर मुड़कर बोले, हां बेटी, मैं स्वयं सूर्यदेव हूं। मैं तुम्हारी इस अदम्य श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपनी
निर्धनता में भी जो दान दिया वो किसी राजा महाराजा के स्वर्ण दान से भी बढ़कर है। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस अपने पुत्र के लिए सुख और सम्मान मांगा। और यही तो एक मां का सच्चा प्रेम है। ये स्वार्थ रहित प्रेम ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। यशोदा के पैरों तले जमीन खिसकते वो कांप उठी। सूर्यदेव स्वयं उनके सामने एक साधु के वेश में खड़े थे। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके हृदय से एक चीख निकली, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आपने मेरी पुकार सुन ली। वो जमीन पर गिरकर साधु के चरणों में लिपट गई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये तो कृतज्ञता के, विश्वास के, प्रेम के आंसू थे। साधु ने उसे उठाया। उठो बेटी, अब रो मत। आज से तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और सम्मान का वास होगा। तुम्हारा कान्हा ये बड़ा होकर एक यशस्वी, ज्ञानी और धर्मात्मा पुरुष बनेगा। ये केवल तुम्हारा नहीं, इस गांव का, इस समाज का नाम रोशन करेगा। तुम्हारी संतानें फले फूलेंगी और तुम्हारी यशोगाथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। तुम्हारी श्रद्धा ने आज तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। जाओ बेटे, अब तुम्हारा जीवन, तुम्हारे कान्हा का जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे उनकी अलौकिक काया अदृश्य होने लगी। यशोदा उन्हें देखती रही। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो वहीं खड़ी रही, अपनी गोद में कान्हा को लिए हुए, जैसे किसी सपने में हो। सूर्यदेव, सूर्यदेव। उसके मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे। उसके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। उसे लगा जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। एक नई सुबह, एक नई किरण उसके जीवन में फूट पड़ी थी। यशोदा ने कान्हा को और कसकर अपनी छाती से लगा लिया। मेरा लाल, हमारा भाग्य बदल गया बेटा, भगवान ने सुन ली। वो खुशी से पागलों की तरह हंसने लगी और उसकी आंखों से बहते आंसू अब सिर्फ आनंद के थे। अगले कुछ दिन यशोदा को लगा जैसे वो किसी सपने में जी रही हो। उसे बार बार साधु के शब्द याद आते, तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और सम्मान का वास होगा। पर कैसे? वो तो आज भी उतनी ही निर्धन थी, पर उसके मन में एक अजब सी शांति थी, एक अटूट विश्वास। एक दिन जब वो दूसरों के खेतों में काम कर रही थी तो उसे एक पुरानी कुदाल मिली। गांव के जमींदार का वो खेत बरसों से परती पड़ा था, कोई उसमें काम नहीं करता था। यशोदा को लगा, क्यों न मैं इसे ही साफ करूं, शायद कुछ बीज बो सकूं। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस जमीन को खोदना शुरू किया। उसकी हथेली में छाले पड़ गए, पर उसके मन में एक नई उम्मीद जग रही थी। और ये क्या? जब वो एक बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश कर रही थी तो उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने और जोर लगाया, मिट्टी हटाई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक पुराना जंग लगा लोहे का संदूक था। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई, संदूक को खोला और उसमें पुराने सिक्के और कुछ स्वर्ण मुद्राएं चमक रही थीं। वे बरसों से मिट्टी में दबे पड़े थे, किसी को उनकी खबर नहीं थी। यशोदा ने अपनी आंखें मल लीं। यह सपना तो नहीं? उसने उन सिक्कों को उठाया और सूर्य देव का नाम जपने लगी। ये वही संदूक था जिसे गांव के एक पुराने साहूकार ने अपनी मौत से पहले किसी को बताए बिना यहीं गाड़ दिया था। अब तो यशोदा का जीवन सचमुच बदल गया था। उन सिक्कों और स्वर्ण मुद्राओं से उसने सबसे पहले अपने कान्हा के लिए भरपेट भोजन खरीदा, उसके लिए गर्म कपड़े लिए। फिर उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, उसे एक छोटे से घर में बदल दिया।
उसने उस जमींदार से वो परती जमीन खरीदी और उसमें खेती शुरू की। उस जमीन ने जो बरसों से बंजर पड़ी थी, इस बार जैसे सोना उगला। फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। यशोदा अब निर्धन नहीं थी, पर उसने अपनी नम्रता और श्रद्धा कभी नहीं छोड़ी। वो जानती थी कि ये सब सूर्य देव का आशीर्वाद था। उसने अपने आस पड़ोस के गरीबों की मदद करना शुरू किया। जो स्त्रियां पहले उसे हीन दृष्टि से देखती थीं, वे अब उससे सम्मान पूर्वक बात करती थीं, उसकी सलाह लेती थीं। यशोदा ने जीवन भर सुख और सम्मान पाया। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई, कभी खुशियों की कमी नहीं हुई। वो हमेशा विनम्र रही और दान पुण्य करती रही। उसकी कथा गांव-गांव फैल गई। लोग उसे पुण्य आत्मा मां कहकर पुकारते थे। जब वो वृद्धा हुई तो उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, एक संतुष्टि थी। उसका कान्हा, उसके नाती पोते सभी उसे प्यार और सम्मान देते थे। ये कथा आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजती है, हर मकर संक्रांति पर सुनाई जाती है और लोगों के दिलों में आस्था की एक नई किरण जगाती है। जय सूर्यदेव, जय मां यशोदा की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठता है। कितनी अजीब है ना ये दुनिया। जब यशोदा अकेली थी तब लोग उससे आंखें चुराते थे। आज जब वो समृद्धि से भरी हुई थी तो सब उसके गुण गाते थे। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मकर संक्रांति की प्रभु में आदकर में करना होगा, जबकि बुली पड़वाल हो समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान सूर्य देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय सूर्यदेव, जय हो जगत पालनहार।